हेलो बेटे, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, ईएसआईसी की जो पैरामेडिकल की थी, कल मैंने जो नोटिस डिस्कस जिसके किए थे, वो सारे कल आए हुए रिजल्ट के थे। ठीक है, आज वो कुछ पोस्टों का जिन लोगों का कल रिजल्ट नहीं आया था, बाकी कुछ का रिजल्ट और आ गया है। लगभग 9 रीजंस की 9 डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है कि कहाँ कौन कौन सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो मैं वन बाई वन सबका बोलूंगा। डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, आपके रीजंस का है या नहीं है वो आप इसमें देख लेना। लगभग 9 नोटिस है, 9 नोटिस के बाद आप कंप्लीट देख लेंगे वीडियो। चलिए पहले नोटिस से शुरू करते हैं। ये आज आया हुआ है, क्योंकि इसकी डेट मेंशन है, ये जरूर 7/3 लिखी है, पर मैंने जो ऑफिशियल नोटिस से डाउनलोड किया है वो 8/3 को ही स्टार्ट हुआ है। जैसे कि साफ साफ लिखा है, ये कहाँ का है। ये छत्तीसगढ़ रीजन का है। छत्तीसगढ़ रीजन में भी यहाँ पे भी सबसे लिखा है कि नो कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड। ठीक है, किसके लिए? डेंटल मैकेनिक्स, ईसीजी टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्डर, ओटी असिस्टेंट एंड रेडियोग्राफर। किसी के लिए भी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, ये कहाँ का है? चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ रीजन का। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ रीजन से हो या फिर आपके फ्रेंड हो तो उसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिस है, ये आपके कहाँ के लिए? ये कर्नाटक रीजन के लिए है। कर्नाटक रीजन के जितने पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट है ना, एप्लीकेंट, वो देख लीजिए। इसमें जो भी आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, डेंटल मैकेनिक के लिए भी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, और बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर के लिए भी कोई भी नहीं है ना, और जूनियर मेडिकल लेफ्टिनेंट के लिए भी कोई भी नहीं है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए भी कोई नहीं है। गाइज हम लोग देख सकते हैं कि हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट एलोपैथी कैंडिडेट में एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जो कि ओबीसी कैटेगरी से है। और जो इसको जो शॉर्टलिस्टेड हुआ है, ये यूआर कैंडिडेट में, मतलब इसके नंबर ज्यादा होंगे, इसलिए यूआर में गया है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह ये सब, इनका नाम है वेनिला रिचेलर। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो रहा हूँ। ठीक है, एक चीज तो मैंने देखा है, एक चीज मैं देख रहा हूँ, लगभग कल जितने भी मैंने रिजल्ट डिस्कस किए, उसमें सबसे ज्यादा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं वो फार्मासिस्ट ही हुए हैं और एलोपैथी में। कल सबसे ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट थे महाराष्ट्र में, 11 कैंडिडेट थे। अगर आप महाराष्ट्र रीजन से हैं तो आप प्लीज मेरी इसकी जो लास्ट वाली वीडियो थी वो देख लीजिएगा, ईएसआईसी के रिजल्ट की। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये आज आया है 8 मार्च को, तो इसलिए मैंने आज इसकी वीडियो बनाई है। ठीक है, अभी भी नोटिस आ रहे थे, अभी जब तक मैंने देखा था दिन में 1 बजे के समथिंग, तब तक 7 नोटिस आए थे, अभी मैंने देखा 2 और आ गए। तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ा वेट करके करते हैं, तो जिससे कि आपकी टाटा हो जाए। अब देखो, इसके अलावा केवल फार्मासिस्ट को छोड़ के, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में भी कोई भी नहीं आया, रेडियोग्राफर में भी कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, और सोशल गाइड एंड सोशल वर्कर में भी कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है। अब एक चीज ये है कि आप लोगों के लिए ये कहाँ का कैंडिडेट है? कहाँ के रीजन का? कर्नाटक रीजन का। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि आपके डीवी में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ आपको ले जानी है, कब ले जानी है, कैसे ले जानी है, और क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर रीजन वाइज आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हुई, या पोस्ट वाइज मैं ऐसा कर दूंगा, तो जिससे कि आपको क्लैरिटी रहेगी, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस की। नेक्स्ट रिजल्ट कहाँ का आया है? ये रिजल्ट आया है बंगाल, वेस्ट बंगाल रीजन का। ठीक है, वेस्ट बंगाल रीजन का रिजल्ट है। अब जैसे कि इसमें भी सेम वही सब कुछ है। इसमें भी डेंटल मैकेनिक्स में भी कोई भी नहीं, ईसीजी में भी कोई नहीं। ठीक है, और ये हुआ एक जूनियर रेडियोग्राफर, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, गौरांगा पॉल। ठीक है, ये एसी कैटेगरी से है और एसी में ही शॉर्टलिस्टेड हुआ है। ठीक है, मतलब इसके 52.5 से पहले 52.5 से जस्ट एबव या 52.5 मार्क्स होंगे इसके। इसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 है। ठीक है, 15। तो ये बंदा सेक्रेटरी हुआ है, और नो कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो इनमें से कोई भी कैटेगरी से है। नो अदर एससी कैंडिडेट टू बी सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब ओवरऑल जितनी वैकेंसी थी सब में केवल एक ही बंदा, एक ही महारथी निकला है। ठीक है, बाकी सबने अपनी अपनी बेइज्जती करा दी है। कोई नहीं गाइस, आप लोगों के लिए खुशखबरी बता दूं, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 2 जगह है, एक जगह नहीं है, 2 जगह है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कनेक्टेड है ना। अब देखो दूसरी जो इसमें शॉर्टेज हुआ है, जेएमएल में हुआ है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी में। इसमें सोरेन सोरेन मन्ना, सोरेन मन्ना है, यूआर कैंडिडेट है और यूआर में सिलेक्ट हुआ है, और कोई भी अदर कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड नहीं हुआ है। तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले है। आप जैसे नहीं, जैसे बैंक में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, केवल मतलब कोई भी, सारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं और केवल एक ही मतलब वो है, क्या कहते हैं, अकाउंट अकाउंट वाला बंदा अपना फर्स्ट अकाउंट खोला है। सो सीन है आपका। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम में भी कोई भी कैंडिडेट नहीं है, ओटी असिस्टेंट में भी कोई भी नहीं है, आगे आगे के लिए और आगे। हाँ, रुको 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 भाई, देखो एक बात तो मैं कहूंगा, अब इसमें कोई आप गलत मानो या सही मानो, भाई फार्मासिस्ट वालों ने झंडे गाड़े हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट वालों ने झंडे गाड़ दिए हैं हर जगह। मुझे नहीं लग रहा, शायद ही कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पे फार्मासिस्ट वालों ने ना हो, क्योंकि एक ही 2 रीजन को छोड़ के, तो इस रीजन में भी, वेस्ट बंगाल रीजन में फार्मासिस्ट वालों ने बंदे सेलेक्टेड हुए हैं। अब कितनी पोस्ट थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके अलावा कोई अदर सेलेक्टेड नहीं है इन 6 कैंडिडेट को छोड़ के। ठीक है, 2 यूआर के हैं, एक एससी का है, 2 ओबीसी के हैं और एक ईडब्ल्यूएस के हैं। तो भाई कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपकी डीवी के लिए, डीवी के डॉक्यूमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो फटाफट से आप उसको देख लीजिए ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, होम्योपैथी वाला, हेम्योपैथी वाले में भी कोई भी नहीं है, सोशल गाइड सोशल वर्कर में भी कोई भी नहीं है वैकेंसी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो भी चीज, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए, शॉर्टलिस्टेड हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के लिए रहेगी। अब नेक्स्ट नोटिस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं वीडियो तो मतलब मैं नोटिस थोड़ा डिटेल में नहीं, जो जो आप मैं चीज़ वो डिक्लेरेशन में इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि फिर वीडियो जल्दी हो जाएगी, और इसमें मैं सारे रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ जितने 9 नोटिस आए हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, जितने भी रीजन होते हैं। अब जैसे ये नोटिस है पंजाब एंड चंडीगढ़ रीजन से, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट लास्ट मिनट में आपका ही नाम हो उसमें। ठीक है, जैसे कि पंजाब पंजाब है चंडीगढ़ रीजन से है। ठीक है, और इसमें ये लिखा है इन द कंटिन्यूशन ऑफ द अर्लियर नोटिस 7/3 को। ठीक है,
हाँ, जो भी कंटिन्यूस जो भी 7/3 को अपलोड किया था, देखो यहाँ पे लिख के आ गया ना 7/3 को, है ना? और ऑन द अपलोडेड ईएसई वेबसाइट द पंजाब इट इज इन्फॉर्म दैट नो कैंडिडेट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन इन बिलो कैनेडा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कल मैंने पंजाब रीजन का बताया था, तो अब पंजाब एंड चंडीगढ़ रीजन का पूरा आया रिजल्ट। तो उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब का इन्होंने कल बताया था जो वेबसाइट में नोटिस चला था, वैसे ही जो नीचे दी गई जितने रीजन जितनी पोस्ट हैं, ईसीजी, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी, एमआरए मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट रेडियोग्राफर, और नीचे दी गई इन सभी में से कोई बंदा सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आपके लिए नीचे कुछ भी कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, वाइल ये चीज हो सकता है आपके लिए कुछ हो, वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन द प्रिपेयर द रिजल्ट। ठीक है, हाउ एवर द ईएसआई कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई द एरर ओमिशन इन एनी कम्स टू इट्स नोटिस। ठीक है, वो कोई भी गलती होगी, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो भी रिजल्ट बनाते वक्त और रिजल्ट को एनालाइज करते वक्त, अभी इन्होंने दोबारा बताया, ये पंजाब रीजन का ये कल बता चुके थे पर इन्होंने फिर आज बताया। तो इन्होंने कहा कि मतलब हम पूरे रिजल्ट का ध्यान रख रहे हैं, और अगर कोई भी गलती होती है तो उसे फिर से उसे हटाएंगे और फिर से आपका नोटिस आएंगे, है ना? इफ एनी कम टू इट्स नोटिस। ठीक है, अगर कोई भी इशू होगा, अगर आपको लगता है, मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपका मतलब है, आपने नंबर देख लिए कि आप वो जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, है ना, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें बताया था कितने कैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं और कितने परसेंट से ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आप रिजर्व करते हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इनकी मेल पे जाके आप अपने रिजल्ट की स्क्रीनशॉट खींच के भेज सकते हो। ठीक है, बट हाँ, पर अगर कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 37 एंड 35% है, और 35 नंबर है, और साढ़े 17 नंबर है। ठीक है, अब उसमें देख लेना, मुझे एग्जाम एग्जैक्टली नहीं दिमाग में आ रहा। ठीक है, वो अगर कवर करता है तो प्लीज वही जाए, और कोई मेल मत करना यार, क्योंकि अगर आपका है और आपने मेल कर दिया तो आप पक्का सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट नोटिस यहाँ पे, अरे ये फिर से कैसे आ गया, फिर से ही नोटिस आया। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने कुछ दिया है क्या? ठीक है, सेम वही बात लिखी है, नो कैंडिडेट फॉर। ठीक है, मैंने कोई आपको डबल डबल नोटिस नहीं दिखा रहा हूँ, सेम है यार। ठीक है, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, है ना? नेक्स्ट नोटिस आपके लिए है, ये नोटिस कहाँ का है? ये अभी हम लोग पंजाब और चंडीगढ़ का देख रहे थे, है ना? कल चंडीगढ़ का नहीं आया था, अब ये तेलंगाना रीजन का है। तो गाइस तेलंगाना वाले प्लीज अटेंशन, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हो तो उन सबको भेजना। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बोलूंगा ताकि जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना हो, है ना? तो एवरीवन कैंडिडेट्स दोज आर बिलोंगिंग टू तेलंगाना रीजन एंड एनीवन रीजन दैट आर टू बी अप्लाई फॉर इन दैट रीजन। ठीक है, तो हु वन सिलेक्टेड, ओटी असिस्टेंट, दीज थ्री कैंडिडेट आर सिलेक्टेड। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी। ठीक है, दीज ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट गेट हायर मार्क्स, तो दैट इज सिलेक्टेड इन यूआर एंड एसटी एंड सेम। ठीक, तो नेक्स्ट जूनियर रेडियोग्राफर में नो वन सिलेक्टेड। ठीक है, एज अ द ईसीजी टेक्नीशियन इज नो कैंडिडेट बी सिलेक्टेड। ठीक है, और जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी असिस्टेंट में भी टेक्नोलॉजिस्ट में नो वन सिलेक्टेड। लाइक द सेम मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट एंड फार्मासिस्ट आयुर्वेदा आल्सो नो वन सिलेक्टेड। Next, the radiographer, no, and the social guide, social worker, no one candidate are selected in this. ठीक है, the remaining candidate who are selected in this list, the OT assistant and the another one. ठीक है, that the guideline I'll be provided in the on my channel. ठीक है, please wait for some time. In detail, we can discuss it. Next notification is regarding for, or that is the Tamil Nadu region. ठीक है, so we also in continue in English. So please Hindi northern region candidate please compromise with. ठीक है, तो most of the candidate are belonging to Tamil and the south region that to be asked, please continue your video in English and in local language, but we don't know the local language, so we continue in English, so that will be comfortable for both the area north and south region candidate. So hopefully the next candidate, the Tamil Nadu regions vacancy. ठीक है, the ECG technician no one candidate qualify for minimum qualifying marks and the junior radiographer में 2 candidates are selected. ठीक है, these are to the Kaushalya R and the Nivedita A. ठीक है, then one is OBC and second is जो EWS candidate. ठीक है, लाइक नैनो द वन जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में वन कैंडिडेट आर सिलेक्टेड, द वीना आर एंड दीज आर ओबीसी कैंडिडेट एंड द रिमेनिंग नोबडी आर सिलेक्टेड। ठीक है, और नेक्स्ट इज ओटी असिस्टेंट, नो कैंडिडेट आर क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, एज द सेम इशू फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, प्लस डोंट एवर शेम, दैट इज सेम इशू। ठीक है, द नेक्स्ट, द luckily like all result the pharmacist candidate are stand are flag in at that place. ठीक है, if you these two candidates are selected for the Rupesh Khanna and the Ishwar P. ठीक है, you are an SC candidate. ठीक है, these are shortlisted for the next stage for DV. ठीक है, the pharmacist Ayurveda also no one selected and the radiographer and no one candidate selected for the minimum qualifying marks. These guidelines we discuss in next video. So we connected my channel. ठीक है, so we next notification is regarding the result of the Madhya Pradesh region. So these Madhya Pradesh region is like Indore region we also called it. ठीक है, there's like a dental mechanics, junior radiographer and junior medical recording and OT assistant pharmacy. None of the candidate who's appeared, none of the candidate who appeared in above mentioned examination has secured minimum qualifying marks in the written examination. So guys, nobody in these 6 posts, nobody can secure minimum qualifying marks, as same issue for all of it. ठीक है, so nothing to be discussed as next one. So let me move on the next step. Next notice is regarding उत्तराखंड रीजन। तो उत्तराखंड रीजन में मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तराखंड रीजन में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कौन कौन से सिलेक्टेड हुए, अरे भाई हाईलाइटर कहाँ आ गया, है ना? उत्तराखंड रीजन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
नेक्स्ट, सेम डेंटल मैकेनिक्स में कोई नहीं भाई, डेंटल मैकेनिक्स वाले बंदा परेशान ना हो, आपके लिए भी और भी अच्छी वैकेंसी आ रही है। पर हाँ, ये वैकेंसी का क्या होगा ये भी चीज़ आप लोगों के माइंड में रहेगी कि भाई अब क्या कुछ मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग पीछे करेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन मे बी हो सकता है, ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं है वैसे। 99% चांस है ना, 1% चांस है हाँ, ठीक है, वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द जूनियर रेडियोग्राफर की भी नो कैंडिडेट, ओटी असिस्टेंट में, ओटी असिस्टेंट कोई है नो कैंडिडेट, रेडियोग्राफर में भी नो कैंडिडेट, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, 5 पोस्टों में कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपके लिए नीचे कोई भी गाइडलाइन नहीं है। द सेम नोटिस लिखा हुआ है while every care for has been taken for preparing the result, ठीक है। The however the ECSI have the right to change, right to rectify and the error and omission if any come to its notice, ठीक है। अगर उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और अगर कोई भी इशू होता है तो आप इसकी उनकी ऑफिशियल पेज पे आप जाके विजिट करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो यही सारे रिजल्ट थे, ठीक है। सारे रीजन के लगभग हो गए, उत्तराखंड रीजन का हो गया, तेलंगाना रीजन और मध्य प्रदेश रीजन, ठीक है, एमपी रीजन, तमिलनाडु रीजन, जो पंजाब पंजाब एंड चंडीगढ़, ठीक है। और ये कहाँ का था, ये कौन सा रीजन था, ठीक है। और कहाँ गया, वेस्ट बंगाल रीजन, ठीक है। वेस्ट बंगाल रीजन में तो इसमें कौन था, ये था कर्नाटक रीजन, और ये था छत्तीसगढ़ रीजन। तो लगभग ये पूरे 9 नोटिस मैंने आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो और प्लीज कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, प्लीज भाई जितने फार्मासिस्ट हैं प्लीज कमेंट करना यार, कांग्रेचुलेशन मैं देना चाह रहा हूँ। और केवल फार्मासिस्ट नहीं, जितने लोग सेलेक्टेड हुए हैं और जितने भी नहीं सेलेक्टेड हुए हैं, मिनिमम जैसे यहाँ पे लिखा नो क्वालिफाइड फॉर क्वालिफाइड, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं उन्होंने क्वालिफाई कर पाई, तो प्लीज परेशान ना हो, हताश ना हो, आपके लिए बहुत सी वैकेंसी आ रही है और बहुत सी वैकेंसी आ चुकी है। और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों ने मेरे चैनल पे जो वीडियोस है वो देखी भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज जाके देखिए, मैंने लगभग बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है आपके लिए, और स्पेशली लाइक ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, जूनियर रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट। और हाँ गाइस, अभी 2000 वैकेंसी फिर से नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर की आ गई है, तो प्लीज हाँ, नर्सिंग वाली इसमें नहीं है ना, इसी में ही आई है, यूपीएससी ईएसआईसी की नर्सिंग में ही वैकेंसी 2000 की समथिंग आई है, ठीक है। उसके नोटिस में डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कब तक आपकी एज इसमें मान्य होगी, कितना एज रिलैक्सेशन में उसमें मिल रहा है कुछ लोगों को, कुछ को नहीं मिल रहा है। मैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, है ना। तो जो भी शॉर्टेस्ट कैंडिडेट है प्लीज, और जो भी नहीं शॉर्टेस्ट कैंडिडेट है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें इफ दे आर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।